जालंधर का सती वृंदा मंदिर, कोट किशनचंद, जालंधर। कौन था जालंधर? आज जो हमारे शहर का नाम जालंधर है, कैसे पड़ा? सती कौन थी? तुलसी कौन थी? क्या कनेक्शन था? क्या है वो राज? आज हम देंगे इन्हीं सभी सवालों के जवाब। भारत के पंजाब प्रांत के जालंधर शहर में कोट किशनचंद के नजदीक ही स्थित है सती वृंदा मंदिर। जिस राक्षस जालंधर के नाम से जालंधर नगर का नाम पड़ा, उसकी पत्नी वृंदा ने विष्णु को श्राप देकर पत्थर का बना दिया था। जालंधर का सती वृंदा मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। पतिव्रता की आस्था के रूप में जालंधर का यह प्राचीन मंदिर बहुत दर्शनीय है। सुहागने करवा चौथ के दिन यहाँ पर आकर करवा चौथ कथा करने को बहुत शुभ मानती हैं। कारण भी है क्योंकि सती वृंदा ने अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अपने पति की रक्षा के लिए दिन रात बैठकर अनुष्ठान किया था। सती वृंदा एक पतिव्रता थी। जब दैत्यों और देवों के बीच में युद्ध हुआ तो सती वृंदा ने जालंधर से कहा कि जब तक आप युद्ध करेंगे तब तक मैं आपके लिए दिन रात पूजा करूंगी। यही कारण था कि जालंधर को हराना नामुमकिन था। जालंधर राक्षस भगवान शिव का ही अंश था, लेकिन वह यह नहीं जानता था जालंधर बहुत ही शक्तिशाली था। कहते हैं कि यमराज तक जालंधर से डरते थे। इंद्र को पराजित कर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। जालंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए पहले इंद्र को हराया और त्रिलोधीपति बन गया। इसके बाद विष्णु लोक पर आक्रमण कर दिया। जालंधर ने देवी लक्ष्मी को हासिल करने के लिए बैकुंठ धाम पर आक्रमण कर दिया, परंतु लक्ष्मी देवी ने जालंधर राक्षस से कहा कि हम दोनों की उत्पत्ति जल से हुई है, हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बात से प्रभावित होकर लक्ष्मी को अपनी बहन मानकर वहां से चला गया। इसके पश्चात कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर देवी पार्वती को पत्नी बनाने का प्रयास करने लगा। कारणवश देवी पार्वती क्रोधित हो गई। तब भगवान शिव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ जो कई वर्षों तक चला। पतिव्रता पत्नी के अनुष्ठान एवं पूजा अर्चना के कारणवश जालंधर भगवान शिव का हर वार निष्फल कर देता था। तब सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने युक्ति सोची कि जालंधर की जीत का कारण वृंदा देवी का पतिव्रता धर्म है। इसलिए जब भगवान शिव के साथ जालंधर युद्ध कर रहा था तो विष्णु जी वृंदा के पास जालंधर का रूप धारण कर पहुंच गए और वृंदा देवी के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया और साथ ही भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा देवी को यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है तो भगवान विष्णु को वृंदा देवी ने श्राप देकर पत्थर का बना दिया। देवी लक्ष्मी के आग्रह पर वृंदा देवी ने विष्णु जी को श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं पति का सिर गोद में लेकर सती हो गई। पर यह भी मान्यता है कि यहाँ पर एक गुफा थी जो हरिद्वार तक जाती थी। प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। भगवान विष्णु तुलसी को देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना मनीष HK प्रोडक्शन ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਤੀ ਵਰਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਨੇ ਸਤੀ ਵਰਿੰਦਾ ਮਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ किन्नी की तपस्या इन्होंने की थी कि सारे देवते एक पासे थे पर जलंधर ਨੂੰ हरा नहीं सके।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤੀ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਹੋ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ पंडित जी। नमस्कार जी। हम सानू दस्या जाए। हाँ जी, ये है ये ऐतिहासिक जिसको प्राचीन मंदिर है जिसका नाम ये शहर का नाम रखा गया है जलंधर। ये जलंधर की धर्मपत्नी है जो जी सती की पत्नी होते हुए भगवान शंकर की आराधना करती थी। तो एक जो धर्मपत्नी जो अपना पतिव्रत का धर्म का पालन करती थी, उसके कारण ये जलंधर हर जगह कहीं भी जाएगा वो जीत कर आता था, कोई भी कार्य करता था विजय होकर आता था। ये सुनने वाले इन्होंने तपस्या बहुत की थी। मैं कह रहा बहुत तपस्या इन्होंने किया था यहाँ पर। तो तपस्या के कारण वो जलंधर अजर और अमर था। तो उसी भगवान शंकर का ही अंश था। भगवान शंकर की जो पश्चिमी है तो सागर में प्याज किया, सागर से ये पैदा हुआ था। तो इसके से जो बहुत लंबी आती है शिव पुराण के पूरा, और नारद पुराण में, शिव पुराण में, गणेश पुराण में इसकी पूरी कहानी आती है। तब भी मैं ये संपूर्ण में कहना चाहता हूँ, ये प्राचीन सती माता मंदिर है। सती का ये प्राचीन मूर्ति है। भोलेनाथ की भक्ति। हाँ, भक्ति थी, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति से इनका जो पति है जलंधर, वो हर जगह कहीं भी हो कुछ भी कार्य करने जाता था, ये पूरे ही विजय होकर आता था। क्योंकि 33 को जनता के साथ लड़ाई किया, तब भी ये लड़ाई में पूरा जीत कर आया। ब्रह्मा विष्णु महेश में इससे हार गए। तो हारने के बाद ही जलंधर जो कि भगवान विष्णु ने छल कपट करके ये जलंधर का रूप धारण करके इसका सत्य धर्म नष्ट किया। उसके बाद में भगवान शंकर के हाथ से जलंधर का वध हुआ। वध होने के बाद ये जिंदा ने पहचान लिया, मेरा छल कपट किया, मेरा पद का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने तुमने मेरा सत्य धर्म नष्ट किया, तुम कलयुग में जाकर तुम पत्थर बन जाओ। तुम गंडकी नदी में जाकर ये जिसको बोलते हैं शालिग्राम जो है भगवान विष्णु का साक्षात रूप है। तो ऐसे करके जो इनको आशीर्वाद दिया भगवान विष्णु ने, तो तुम्हारे जो पति देव है, प्रतिदेव सारे देवता को और वश में कर लिया था। तो संसार विश्व पालन करता है, जगत पालन करता भगवान विष्णु। तो तुम्हारा मेरा संबंध होगा कार्तिक मास में। लेकिन तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम झाड़ बन जाओ। झाड़ कैसे बनोगे? क्योंकि तुलसी की रूप में तुम्हारे घर घर गमला में पूजा हो जाए, लेकिन तुम क्या बन जाओगे? हार बन जाओगे, तुलसी बन जाओगे। तेरे बिना मैं 36 प्रकार का भोजन तैयार कर ले, लेकिन मैं ग्रहण नहीं करूँगा। जहाँ तक भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्ते नहीं होता है, वहाँ तक भगवान विष्णु का भोग पूर्ण नहीं होता। इसलिए शालिग्राम जो है भगवान विष्णु का रूप है, सत्यनारायण भगवान विष्णु बोलते हैं। तब से ये इस स्थान से ही ये हमारा जो इतिहास है वेद के अंतर है। तो पंडित जी कहते मनोकामना भी पूरी होती है। और यहाँ पर ऐसा है कि ये तो सत्य प्रतिबद्धता है, जैसे इसके इतिहास में बताया गया है। यहाँ की दूर दूर से लोग भक्त आते हैं। कार्तिक मास में इनके गोपाष्टमी से लेकर पूर्णमासी तक इनकी पूजा होती है। यहाँ पर करवा चौथ वाले दिन देवी जाती है। हाँ, करवा चौथ के दिन वाली आती है, करवा चौथ में गोपाष्टमी के वाले दिन 6 नौमे वाले दिन ज़्यादा होती है। कार्तिक मास जो गुरु नानक पूर्णिमा बोलते हैं ना, तब उस दिन से यहाँ पूर्ण होता है। 1 हफ्ता तक पूरा मेला लगता है। तो उस समय यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु में सभी देवता लोग आए हुए, जैसे इस टाइम में लिखा हुआ है। तभी जो अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ पर पूरा मेला लगता है। उस समय जो यहाँ पर लोग आते हैं, तो यहाँ पर मत चेक कर जाते हैं। 365 जो जलाते हैं, ये प्राचीन सरोवर है, ये तालाब है। ये तालाब में पानी भरा, पूरा पानी भरा रहता है। यहाँ पर लोग तार कर जाते हैं।
तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। निर्धन को धन मिलता है, अपुत्र को पुत्र मिलता है। जो कि बाहर जाने के लोग जो कामना करते हैं उनकी बाहर की खिलाड़ी खुल जाती है। जिसका विवाह शादी में अच्छा रहता है तो भी यहाँ फेरे परिक्रमा लेने से, ये माँ की प्रार्थना करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, ये वेद के अंदर लिखा गया हुआ, ये कहीं से मूर्ति लेकर स्थापना किया हुआ नहीं है। ये प्राचीन मूर्ति है, ये कब की बनी है? सती द्वापर की बनी है। ऐसा स्थान है, ये गुप्त स्थान है, शक्तिपीठ है। तो जलंधर का जहाँ वध हुआ था वहीं ये सती हुई है जिंदा। सती होने के बाद ये लक्ष्मी स्वरूप हुई के रूप में ये तुलसी उत्पत्ति हुई है। तो तुलसी माता इन्होंने क्या है? हाँ, तुलसी का मंदिर ये वृंदा का मंदिर है। और इंडिया में तो विश्व में एक ही मंदिर है तुलसी का मंदिर एक ही है ये। तो इसीलिए इसका नाम जलंधर का शहर का नाम भी जलंधर इसीलिए। तब ये जल से पैदा हुआ है जलंधर, जल से जलंधर। तो ये उपनाम इसे शंखचूड़ है, शंखचूड़ है इसका जो नाम में असली नाम है इसका शंखचूड़ था। शंखचूड़ क्या है, उपनाम क्या है? जलंधर, जल से पैदा हुआ तब से ये जलंधर शहर का नाम रखा गया हुआ। इतिहास में इसका बहुत बड़ा महत्व आता है ये। तो जो कि राष्ट्र के कम नहीं था, वो भी बड़ा पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान था। जैसे 4 वेद का ज्यादा रावण है, ऐसे शंखचूड़ जो जलंधर है वही बहुत शक्तिमान था। तब भी यहाँ पर जो भगत आते हैं अभी भी इसमें बहुत शक्ति है। जो 4 दिन तक क्यों लोग यहाँ पर 40 दिन तक जो चलाते हैं यहाँ पर आकर, उनको साल के अंदर उनका पूर्ण कार्य बन जाता है। बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति मान के पर। जय माता। शुक्रिया पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲੰਧਰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਵਰਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਸ਼ਚर्य ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨੀਸ਼, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆर्यन। 25 कनाल जमीन है। तो यहाँ पर लोगों के लिए विवाह शादी के लिए भी एक सामने हॉल बनाया हुआ है। जो बाहर की कोई लोग भी जो आते हैं उनके लिए यहाँ पर कमरा भी है, रहने खाने की व्यवस्था भी है। तो सुख दुख में शादी विवाह कोई भी कार्य मंडल वगैरह जो भी करना है, सामने हाल प्राचीन हाल बना हुआ है। तो यहाँ पर जो भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये नटेश्वर महादेव का मंदिर है, ये शनिदेव का मंदिर है। यहाँ पर ये शनिशिला है, यहाँ पर ये अपना शनिदेव, हाँ ये शनिदेव का मंदिर है। ये सामने वाला शनिशिला है, हाँ दिखाना आज बहुत दिखाई जाएगा साढ़े दर्शकों को। ये शनिशिला है जी, हाँ शनिशिला जो ढैया वगैरह साढ़े 7 जिसके ऊपर 10 है, उसके ऊपर यहाँ पर जो मत्था टेकने से क्या हो जाता है, वो भी सभी कार्य सिद्ध हो जाता है। जानने ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਰਿੰਦਾ ਦੇवी ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ऐसा है प्रभु जी, ये सती का मंदिर, सती का मतलब ऐसा है कि मेन चीज़ है ये ब्रह्मा जी का पुत्र था जलंधर, ठीक है जी। तो इन्हें भगवान शंकर का अंश था कि जल से पैदा हुआ जी। तो जल से पैदा हुआ तो इसको जो कि जल में से पैदा हुआ तो गंगा में जा रहा था, इसमें संत महात्मा की ये गोद में आ गया सुबह के समय, ठीक है। संत जी ने इसको अपने कुटिया में ले गया। तो जब ये अद्भुत रूप था तो उसमें से संत जी ने ब्रह्मा जी को बोला, महात्मा जी महाराज जी हमको ऐसे ऐसे गुरु जी एक गंगा के संगम में से हम स्नान करने से हमारे गोद में आबाजी में आ गया। ये तो हम बच्चा समझ कर लिया, लेकिन ये तो जब बोलता है तीनों लोग हम जाता है जी, ठीक है। इसका जो भी करना आप नामकरण कर दिए, ब्रह्मा जी की गोद में दिया। ब्रह्मा जी की गोद में से इसका ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींच लिया इसने जी। ये क्रोध से पैदा हुआ था। भगवान शंकर जब क्रोध आया, क्रोध ने सागर में फेंक दिया था, सागर से पैदा हुआ था जी। तो उसके बाद में क्या हुआ, सागर से पैदा हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसका नामकरण किया। देखा तो ये तो जल से पैदा हुआ है, ये तो भगवान शंकर का अंश है, ये तो अजर और अमर है। तथास्तु बेटा ब्रह्म वाक्या सदा फल। ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के जो पहले आशीर्वाद देते थे उनका सभी की मनोकामना कि पूर्ण हो जाता था। ऐसा चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देने से ये तो अद्भुत बन गया, ये राजा बन जाएगा, ये देवता लोग सभी इसके बस में रहेंगे। तो उसने आपने यहाँ पर राज बना दिया जलंधर ने जी। तो यहाँ पर उसका राज्य था। अच्छा जी। तो ये बिंदा जो है, बिंदा देवी ये कालनेमी राष्ट्र की पुत्री थी पहले जी। तो ये लेकिन ये भगवान शंकर की भक्ति करती थी जी। तो भक्ति के कारण ये जलंधर किसी जगह में भी हो
जीत कर आता, हार कर कहीं से नहीं आता, सब सारे पास से जीत लेता था, इसलिए सभी देवताओं को भी अपने बस में कर लिया। जी देवता लोग सब दुखी होकर कैलाश पे भगवान शंकर की शरण में चले गए। महाराज जी ये जलंधर जो है तो हमको बहुत तंग करता है, कहाँ एक ये पूजा हवन करते, ये सब अपने बस में कर लेता। जी तो भगवान विष्णु के पास गया, तो भगवान शंकर के पास गया, तो सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सलाह किया कि इसकी जो धर्मपत्नी है सती बिंद्रा, जो बिंद्रा सत्यपति बनता है। जी तो जहाँ तक इसका सत्य धर्म नष्ट नहीं होगा वहाँ तक जलंधर किसी के हाथ से नहीं मरेगा। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे जाल रच दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश रच दिया, इसके दरबार में किसको भेजना, कैसे क्या होगा, वो तो भगवान की तो अपरंपार लीला थी। जी तो चारों वेद के अंतर है, तो ऐसे रच दिया कि आपस में इनके दरबार में हम नारद जी को भेज देते हैं, जो देवता का दूत है। तो नारद जी ने इनके दरबार में किसके रूप में नारद जी आया, उनके दरबार में आया, देखा तो हम सारे एकदम झमकार है, अंदर सोने की जो हुआ है, चांदी की खिड़कियाँ है, दीवार है, तमर धुल रहे हैं, अब सर अनेक प्रकार के अंदर भजन कीर्तन चल रहा है, अनेक प्रकार के यहाँ पर जो कि दैत्य का जो अधिपति है तो अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। तो नारद जी ने बोला तुम्हारे महल में तो महाराज कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ कमी है। जी क्या कमी है महाराज? मेरे महल में कोई कमी नहीं है। नहीं जो तुम्हारे पास मैं एक बताओ तो, लेकिन तुम्हारा संभव नहीं है। नहीं आप बताओ, मैं तीनों लोग में जीत लेता हूँ। तो नारद जी ने बोला तुम्हारे पास एक जो कि भगवान शंकर की जो बामंगा बैठी है जी तो उसको तुम जीत लोगे, तुम्हारा ऐश्वर्य हो जाएगा। जी तो अंत समय ही था। तो उसमें वो कौन है? वो माँ पार्वती है। पार्वती को कौन हार सकता है? तो उसका अंत समय ऐसा भगवान ने उसको मोहनी कर दिया ना, तो ऐसा कर दिया कि फिर भगवान तो अपने सैनिक लेकर वो कहाँ चले गया? कैलाश की तरफ, जी भगवान शंकर के पास, जहाँ की माँ पार्वती विराजमान है। जी तो उनके पास चले गया। तो उस समय भगवान क्या क्रीड़ा दिखा रहे थे? मान सरोवर में हंस के साथ भगवान शंकर खेल रहे थे। तो उस समय उसने पहचान लिया, तो उसने बोला मैं तेरी पार्वती को हार कर ले आता हूँ। जी तो कैलाशी पर्व चले गया, तो वो जाते हुए माँ पार्वती की दृष्टि से उसके रथ पंगरा में धुआं उड़ गया। जी उसका रथ वहीं पर ध्वस्त हो गया। जितने सैनिक थे वहाँ पर सब ध्वस्त हो गए, जल गए। जलंधर लेकिन शक्तिमान था, भगवान शंकर का ही वो था, अंश था, वो नहीं मारा। तो उसने फिर वापस आया, तो कितने साल तक भगवान शंकर के साथ उसने क्या किया? लड़ाई किया। जी लड़ाई में फिर इसने क्या किया? तो कितने वर्ष चला ये? बहुत सती द्वापर की बात है, सतयुग की बात है। तो सतयुग की बात है। उस समय फिर यहाँ पर क्या वरदान मांगा? तो भगवान विष्णु के साथ में इसने वरदान मांगा, अब जो चाहते हो तो वरदान। भगवान विष्णु ने लीला रस दी, वरदान दो कि मैं आपके दरबार में आना चाहता हूँ। जी तो ऐसे ही भगवान विष्णु किसके दरबार में आ गए? ये जलंधर के दरबार में आ गए। जी उस समय जलंधर को क्या बहाना कर दिया? बाहर लड़ाई में भेज दिया भगवान शंकर के साथ। जी तो उस समय भगवान विष्णु ने किसका रूप धारण कर दिया? जलंधर का रूप धारण कर दिया। सती बिंदा देवी घर बैठी है, बिंदा घर बैठी है। तो उसके साथ में क्या होगा? इसका सत्य छल कपट कर दिया भगवान विष्णु ने, सत्य धर्म नष्ट कर दिया। जी जलंधर वही भी फिर भगवान शंकर के हाथ से क्या हो गया? सत्य इधर से सत्य क्या नाम, उसका सत्य धर्म नष्ट हो गया। भगवान विष्णु ने किसका रूप धारण किया? जलंधर का रूप धारण करके इसका सत्य धर्म नष्ट कर दिया, जी छल कपट कर दिया। करने के बाद उसने पहचान लिया, उसको सपना में बुरे सपने आ गए। तो उसका पति आकाश से उड़कर आ रहा है, सिर गद्दी के ऊपर सवार है। ऐसे अनेक प्रकार के दुख देखने से उसको बड़ा दुख हुआ कि मुझे किसी ने मुझे छल किया हुआ। जी तो उसने पहचान लिया, तुम महापापी विष्णु, तुमने मेरा पति का रूप धारण कर मेरा सत्य धर्म नष्ट किया, लेकिन तुम कलयुग में जाकर क्या बन जाओगे? तुम पत्थर बन जाओगे। तो शालिग्राम, धर्म विष्णु का रूप क्या है? शालिग्राम। ठीक है। तो उसके बाद में क्या, इसका बहुत फिर इसके बहुत विवाद हुआ। तो भगवान विष्णु ने क्या इसको आशीर्वाद दे दिया बिंद्रा को, तुम कलयुग में क्या बन जाओगे? तुम झार बन जाओगे। जी लेकिन तेरे बिना 36 प्रकार का व्यंजन भी तैयार कर ले, लेकिन मैं ग्रहण नहीं करूँगा। तो तेरा मेरा संबंध कार्तिक मास में होगा। तो कार्तिक मास में तुम्हारे घर घर गमला गमला में पूजा हो जाए, लेकिन तुम क्या बन जाओगे? तुलसी। तुलसी का रूप है, बिंद्रा का रूप है। तुलसी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। लेकिन लक्ष्मी भी किसकी पुत्री है? सागर की पुत्री है, सागर से पैदा हुई है। तो जलंधर और लक्ष्मी बहन भाई का नाता है। तो इसमें बहुत लंबी कहानी आती है, मैं आपको एक पुस्तक दे देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मा जी को
पीपल मानते हैं ना, जी तो ब्रह्मा जी को पीपल के रूप में हम पूजते हैं, जी ठीक है ना, और विष्णु को हम शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। तुलसी और लक्ष्मी को हम क्या करते हैं, ये तुलसी का पौधा जो होता है कार्तिक मास में भगवान विष्णु के साथ इनके फेरे होते हैं। जी तो 36 प्रकार के व्यंजन भी तैयार कर लो, तब भी भगवान विष्णु की क्या होता है, भोजन में भोग में तुलसी का पत्ता होना जरूरी है। नहीं तो हाँ, घर घर गमला गमला में तुलसी, जिसके घर में तुलसी का गमला है उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। जी ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो कहानी बहुत लंबी आती ये है। कहानी बहुत लंबी है। फिलहाल दा सी हाँ, ये है तो ऐतिहासिक मंदिर है, ये वेद के अंतर है, ये वेद के अंदर के अंदर ठीक है, मतलब वेद के अंतर ही कहीं से लेकर मूर्ति नहीं स्थापना किया हुआ नहीं है, ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर ये सती द्वापर का मंदिर है। जी जी ये मूर्ति पता नहीं किसकी है, सोना है, चांदी या मिट्टी है, कोई पत्थर की, कोई पता नहीं है। इसमें शक्ति बहुत है, जी बहुत शक्ति है। अभी तक भी जो भक्त लोग दूर दूर से मथुरा वृंदावन से आते हैं, दिल्ली हरियाणा से लोग आते हैं, लुधियाना से लोग आते हैं, यहाँ पर मकान बनाकर जाते हैं, फ्लैट बनाकर जाते हैं। जिसको पुत्र है उसको पुत्र मिल जाता है, जो बाहर जाने की चाहिए रुकावट है उनके लिए, बाहर जाने के लिए उनको वीजा लग जाता है। जिसके बच्चों की शादी नहीं हुई उनकी यहाँ पर फेरे लेते हैं, तुलसी अमला में फेरे ले लेते हैं, उनकी साल 2 साल के अंदर उनका सभी कार्य शुद्ध हो जाता है। ये शक्ति प्राचीन मंदिर है। जी जिद्दां ही पंडित जी ने दस्सिया बहुत ही ज़्यादा सानू रोचक लग्या, बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग। तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ पंडित जी ਤੁਹਾਡਾ नाम शुभ नाम की? हाँ जी, मेरा नाम उसे बिरखलाल जोशी है। जी जोशी है मैं। जी तो हम तो यहाँ पर 1990 से सेवा करते हैं। जी जी सेवा करते हैं हम माँ की सेवा। जब हम आया तो उस समय ये प्राचीन मंदिर, यहाँ शिव जी का मंदिर, ये समाधि में बैठे हुए। पंडित जी ਤੁਸੀਂ ਉਹ पोशाक वगैरह पहना रहे ਸੀਗੇ पोशाक ड्रेस, ये यहाँ पर ਇਹ ਕੀ ਇਧਰ ਆइयो जरा ਸਾਡੇ दर्शकों ਨੂੰ दसियो। ये माता जी, जी पंडित जी मुझे नवग्रह का मंदिर दिखाया, मैं यहाँ पर दिखाया, उसने यहाँ मत्था टक्कर गई, वो बड़ी बेचारी बीमार रहती थी। तो मैंने बोला अंतर माँ के मंदिर में मत्था टेकर जाओ, जो जलाओ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी भावना भगवान प्रति श्रद्धा थी, बेचारे ने सोचा माँ मुझे जल्दी जल्दी ठीक कर देना। तो मैं यहाँ पर ये नवग्रह से ही क्या है, पूजा है, उसके मन में ऐसा धारणा आया। ये जड़े पंडित जी कलर लगाए जिदा ग्रीन कलर है, हाँ जी, हाँ, ये जो जिस भगवान को कौन सा वस्त्र पसंद है, ये ग्रीन वाला किधर जी? ये ग्रीन वाला ये बुध का है। ये बुध का है। ये येलो वाला? हाँ जी, येलो वाला है बृहस्पति का है। बृहस्पति का? हाँ जी, हाँ जी। ये वाला? ये राहु का है, राहु भूरे रंग वाला, ठीक है। ये काले वाला? काला वाला ये शनि का है, ठीक शनिदेव जी है। का है। हाँ जी। वो रेड वाला? हाँ, रेड वाला है कि मंगल है, और रेड वाला जो सूर्य नारायण का है, वो सफेद वाला शुक्र का है, सफेद वाला ये दूसरा सफेद वाला है चंद्रमा का है। जी जी। तो ऐसा है कि भक्तों की बड़ी कामना है यहाँ पर। अभी भी देखो माँ की बड़ी कृपा है, जी यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इतना शक्ति है माँ के ऊपर। तभी देखो अभी चमत्कार समझ लो कि यहाँ अभी भगवान की बड़ी कृपा है, उसकी माँ की बड़ी कृपा है। प्रभु वो माता के ऊपर बहुत दूर से आती है, बस्ती बाबा खेल से पता नहीं कहाँ से आई है। कंदी पंडित जी, मैं जब से यहाँ पर आए तब से मेरा सब कुछ कार्य सिद्ध हुआ। मुझे भी रात को ऐसे सपना खराब आते थे,